फीफा विश्व कप 2022 में क्वार्टर फाइनल लाइनअप तय हो चुकी है। राउंड ऑफ 16 से 8 टीमें क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी हैं। मतलब कि इस विश्व कप की सर्वश्रेष्ठ 8 टीमें, जो श्रेष्ठ 8 टीमें हैं, वो अब बची हैं और 8 ही मैच बचे हैं इस विश्व कप में। जो राउंड ऑफ 16 हुआ उसमें हमने फुटबॉल के तमाम उतार चढ़ाव और जो उसके दौर होते हैं वो हमने देखा। राउंड ऑफ 16 में हमने बराबरी के मुकाबले में बड़ी टीमों को जीतते देखा, तो कई एक तरफा जीते भी दिखी जहां पर बड़ी टीमों ने दूसरी टीम को बिल्कुल निस्तानाबूद कर दिया। हमने ये भी देखा कि उलटफेर भी हुए। ऐसा नहीं है कि राउंड ऑफ 16 में आकर उलटफेर बंद हो गए, उलटफेर भी हुए प्री क्वार्टर फाइनल में, और हमने पेनल्टी शूटआउट का रोमांच भी देखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। फीफा विश्व कप 2022 जो कि कतर में खेला जा रहा है, उसमें अब क्वार्टर फाइनल के मैचेस शुरू होने वाले हैं जो कि 9 दिसंबर से खेले जाएंगे। 8 टीमें क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई हैं। तो पहले तो उन टीमों के नाम आपको बता दूं। ब्राजील की टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। नेदरलैंड, इंग्लैंड, पुर्तगाल, मोरक्को, फ्रांस, अर्जेंटीना और क्रोएशिया की टीमें जो है वो क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। इसमें डिफेंडिंग चैंपियन फ्रांस है, वो भी पहुंच चुका है, तो वो अभी अपने खिताब की रक्षा कर सकता है, उसके पास अवसर है। इसके अलावा 2018 विश्व कप में जो रनर अप रही थी क्रोएशिया की टीम, वो भी क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई है। जो राउंड ऑफ 16 हुआ वहां पर जो मुकाबले देखने को मिले वो बड़े ही रोचक रहे, और जैसा मैंने कहा कि वहां हर तरह के मुकाबले देखने को मिले। 2 मैच जो है वो पेनल्टी शूटआउट तक गए, और पेनल्टी शूटआउट का क्या रोमांच होता है आप समझ सकते हैं। लेकिन जो क्वार्टर फाइनल लाइनअप तय हुई है, अगर मैं उसकी बात करूं तो जो अगर हम बात करें तो क्वार्टर फाइनल में नेदरलैंड और अर्जेंटीना की टीमें जो है वो आमने सामने होंगी। नेदरलैंड ने प्री क्वार्टर फाइनल में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को 3-1 से पराजित किया। हालांकि अमेरिका की टीम ने बॉल पोजीशन ज्यादा देर रखा, गेंद उनके पास ज्यादा रही, लेकिन अवसर जो है नेदरलैंड की टीम ने ज्यादा भुनाए और 3-1 की जीत उन्होंने दर्ज की और क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। जो अर्जेंटीना से मुकाबला है, तो आप जानते हैं कि अर्जेंटीना का इस विश्व कप में बड़ा ही रफ स्टार्ट हुआ था और सऊदी अरब की टीम के हाथों उसे उलटफेर का शिकार होना पड़ा था। लेकिन इसके बाद मेसी की टीम ने वापसी की, वापस ट्रैक पर आई मेसी की टीम, और उसने राउंड ऑफ 16 में कदम रखा, और राउंड ऑफ 16 में आके उसने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से पराजित किया और क्वार्टर फाइनल की सीट जो है वो बुक करा ली। तो नेदरलैंड और अर्जेंटीना के बीच क्वार्टर फाइनल का मुकाबला खेला जाएगा। इसके अलावा मैं बात करूं तो पिछले बार की रनर अप क्रोएशिया की टीम जो है वो भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है, और उसका जो सामना है वो ब्राजील से होना है। ब्राजील एक मजबूत टीम है और अटैकिंग फुटबॉल खेलने के लिए जानी जाती है, ये हम सभी जानते हैं। जहां तक क्रोएशिया की बात है तो राउंड ऑफ 16 में उसका मुकाबला जो है वो स्पिरिटेड जापान की टीम से हुआ था। जापान इस टूर्नामेंट में कई उलटफेर कर चुका था, जर्मनी को बाहर कर चुका था, स्पेन को लगभग बाहर कर चुका था, लेकिन स्पेन बच गया किसी तरह से, वो प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचा राउंड ऑफ 16 में। हालांकि उसके साथ क्या हुआ वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन क्रोएशिया ने जापान को पेनल्टी शूटआउट में, यह मुकाबला पेनल्टी शूटआउट में गया। जो मैंने कहा आपको कि 2 मुकाबले पेनल्टी शूटआउट में गए, उसमें से एक मुकाबला जो है क्रोएशिया और जापान के बीच हुआ। जो निर्धारित समय और अतिरिक्त समय होता है, जो 120 मिनट का खेल हुआ, उसमें दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर थी, और उसके बाद पेनल्टी शूटआउट का सहारा लिया गया निर्णय के लिए। और वहां पर जो है हीरो बनकर उभरे थे आपको क्रोएशिया के गोलकीपर डोमिनिक लिवाकोविक, और उन्होंने 3 पेनल्टी बचाए, और उसके बाद जो है क्रोएशिया की टीम क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई। दूसरी तरफ ब्राजील की टीम की अगर हम बात करें तो नेमार की वापसी हुई। प्री क्वार्टर फाइनल में 2 मैच मिस किए थे नेमार ने, उनके आने से टीम का उत्साह बढ़ा, और साउथ कोरिया के खिलाफ जो है वो उसके प्रदर्शन में दिखा भी, और जबरदस्त जीत दर्ज की ब्राजील ने। 4-1 से साउथ कोरिया को उसने पराजित किया। यह एक तरफा मुकाबला हुआ। रिचार्लिसन और विनीसियस जूनियर, नेमार और लुकास ने 4 गोल दागे ब्राजील की तरफ से।
क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली अन्य टीमों की हम बात करें तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच क्वार्टर फाइनल का मुकाबला होगा। मतलब डिफेंडिंग चैंपियन फ्रांस को अगर अपने खिताब की रक्षा करनी है तो उसे क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड को पराजित करना होगा। इंग्लैंड इस विश्व कप में लगातार अच्छा खेल रहा है और उसके प्रदर्शन ने सभी को प्रभावित किया है। और अगर हम बात करें तो इंग्लैंड ने प्री क्वार्टर फाइनल में मतलब राउंड ऑफ 16 में सेनेगल को 3-0 से पराजित किया। यह मैच भी ऑलमोस्ट एक तरफा ही रहा था। और जो आपकी बात करूं मैं इंग्लैंड की टीम की तो हैरी केन और बुकायो साका जो हैं वो जबरदस्त फॉर्म में दिख रहे हैं। तो इंग्लैंड की टीम, लेकिन उनके सामने डिफेंडिंग चैंपियन फ्रांस की टीम होगी क्वार्टर फाइनल में। और फ्रांस जो है वो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। अगर इस विश्व कप की हम बात करें तो जबरदस्त फॉर्म में है। उसने प्री क्वार्टर फाइनल में पोलैंड को 3-1 से पराजित किया। जो उसके खिलाड़ी हैं ओलिवियर गिरोड, जब जरूरत होती है वो सामने आते हैं और अपने प्रदर्शन के बल पर अपनी टीम को जिताकर ले जाते हैं। इसके अलावा इस टूर्नामेंट में अभी तक गोल्डन बूट की रेस में सबसे आगे चल रहे काइलिन एम्बापे भी फ्रांस के ही हैं। तो उन पर भी जो है बहुत सारी उम्मीदें हैं। अब बिल्कुल अनस्टॉपेबल दिख रहे हैं एम्बापे, तो उन पर फ्रांस की बहुत उम्मीदें हैं। तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच जो है वो क्वार्टर फाइनल का मुकाबला होगा। और जो एक और क्वार्टर फाइनल होगा, जो चौथा क्वार्टर फाइनल मुकाबला है, वो पुर्तगाल और मोरक्को के बीच होगा। तो पुर्तगाल ने तो बिल्कुल एक तरफा जीत की हासिल की है और उसने जो है स्विट्जरलैंड को 6-1 से पराजित किया। तो आप कह सकते हैं कि इस विश्व कप की सबसे बड़ी जीत आप कह लीजिए गोलों के हिसाब से, और अगर आप कहें तो बिल्कुल एक तरफा जीत रही है। और उसमें जो है रेमोस ने जो है वो 3 गोल दागे। तो ये एक बड़ी बात है। तो पुर्तगाल टीम बड़े हौसले के साथ क्वार्टर फाइनल में पहुंची है, जहां उसका मुकाबला मोरक्को से होगा। और मोरक्को वो टीम है जो उलटफेर करना जानती है और वो इस विश्व कप में लगातार उलटफेर भी कर रही है। बेल्जियम को उसने ग्रुप मैचेस में पराजित किया था, क्रोएशिया को बराबरी पर रोक दिया। और जब बात आई प्री क्वार्टर फाइनल की मतलब राउंड ऑफ 16 की, तो वहां उसने स्पेन को पराजित किया। स्पेन जो कि जापान के हाथों ग्रुप लेवल में हारने के बाद भी बच गया था, वो राउंड ऑफ 16 में नहीं बच पाया, उसे बाहर होना पड़ा। स्पेन जो है पूर्व चैंपियन है, 2010 में उसने फीफा विश्व कप जीता था और उसे अब विश्व कप से बाहर होना पड़ा है। और किसने बाहर किया? मोरक्को ने बाहर किया। और मोरक्को बहुत स्पिरिटेड दिख रही है। तो जो पुर्तगाल और मोरक्को का क्वार्टर फाइनल होगा वो भी दिलचस्प होगा। तो कुल मिलाकर ये 8 टीमें जो हैं वो अब इस विश्व कप में रह गई हैं। और इन्हीं 8 टीमों में से वो एक टीम होगी जो कि इस बार फीफा का विश्व कप अपने हाथों में उठाएगी और जिसके सर जो है वो सजेगा विश्व कप का ताज। कौन होगी वो टीम, उसकी प्रतीक्षा हम सभी कर रहे हैं। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।